दिल्ली में यमुना का लॉकडाउन जारी। यहां पर करीब 4 से 5 फीट पानी भर चुका है। यही वजह है कि जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उन्हें इस नाव के जरिए बाहर ले जाया जाता है। यमुना का पानी कम, प्रकोप बरकरार। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी दिल्ली के शांति वन की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक कमर तक लोगों के पानी पहुंचा हुआ है। पहाड़ से बरस रही है आफत। असम में ब्रह्मपुत्र ने रोकी रफ्तार। बाढ़ से बेहाल आधा हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके आहना पुंज और बात करेंगे बेहाल हिंदुस्तान की। दिल्ली में जहां पर यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहीं पर कई जगहों पर यमुना के पानी से जल भराव को लेकर लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से इस पानी में जाने की या फिर सेल्फी लेने की मनाही की जा रही है, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं। इस वक्त हम दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे मौजूद हैं और इसी के पास आप देख सकते हैं कि यमुना के बाढ़ का जो पानी है वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भरा हुआ है। लोग इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको नहाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसको एक वाटर पार्क की तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सेल्फी पॉइंट के तौर पर लोग इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंधे पर बिठाकर ले जाते हुए आपको लोग नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दूसरा नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, जो रिक्शे हैं वो डूबे हुए हैं, जो दुकान है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये जो रोड है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जाती है, सदर बाजार के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर करीब 3 से 4 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। यही वजह है कि लोग आप देख सकते हैं कि इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, नहा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इन लोगों से अपील कर रहा है कि इस पानी में ना जाएं, क्योंकि ये पानी इनके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लिहाजा इस पानी से दूर रहें, क्योंकि ये पानी बेहद गंदा है और बेहद दूषित है। इसीलिए प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार इस पानी में नहाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं और प्रशासन की जो गुहार है उसे नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। दिल्ली का बेहद पॉश इलाका सिविल लाइंस के हाल भी बहुत खराब है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए। सिविल लाइन के नारायण मार्ग पे ये रोड है, लेकिन इस वक्त ये रोड नदी में तब्दील हो चुकी है और इस रोड पर आपको नाव चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसी नाव पर हम भी सवार हैं और इसी नाव के जरिए लोगों को घरों से बाहर ले जाया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्हें दूध, सब्जी, फल लेना है तो इसी नाव के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर उनके 5 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा घरों के अंदर लोगों के 2-2, 3-3 फीट पानी पहुँच चुका है। यही वजह है कि प्रशासन ने उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी है। लोग छतों पर रह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरीके से पानी फैल चुका है। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी सड़कों पर उतरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये सिविल लाइन का इलाका है। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, यहीं पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहते हैं। और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सड़कों पर भी नाव चलेगी, क्योंकि सड़क इस वक्त
दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी खतरे के निशान के ऊपर ही है, लेकिन राहत की खबर बस ये है कि यमुना का जलस्तर जो घटने का दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों से जल्द पानी के खाली होने की उम्मीदें बहुत कम है। जाहिर है कि अगर पानी इन इलाकों में कम भी नहीं हुआ या फिर हो भी जाता है तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो जल्द सामान्य नहीं हो सकती। ये दिल्ली की वही सड़कें हैं जहां अब से कुछ रोज पहले गाड़ियां फर्राटा रफ्तार से आगे बढ़ा करती थीं। दिल्ली के ये वही इलाके हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए पर्यटकों से गुलजार रहते थे। और दिल्ली का ये वही लाल किला है जो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बयां करता था। लेकिन अब इस लाल किले और इसी दिल्ली की तासीर पानी पानी हो गई है। सड़कों पर नाव चल रहे हैं। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक के जवान लहरों से जंग लड़ने के लिए उतारने पड़े हैं। सड़कें सैलाब में बदल चुकी हैं। गली मोहल्ले लबालब हैं। जो एक बार घरों में कैद हुए वो बाहर निकलने के लिए तरस रहे हैं, और जो अपने घरों से दूर हो गए वो अपने घरों तक पहुंचने के लिए बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लाल किला डूब गया, राजघाट भी डूब गया, आईटीओ और सिविल लाइंस में पानी भरा हुआ है। इंद्रप्रस्थ इलाका भी लबालब है। दिल्ली के उपराज्यपाल खुद इस इलाके के हालात का जायजा लेने के लिए देर रात निकले और तमाम इंतजाम को लेकर अफसरों और सेना के जवानों को निर्देश दिए। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की पहचान माना जाने वाले लाल किले की दीवारों से यमुना की लहरें टकरा रही हैं। लाल किले की दीवारों तक पानी पहुंच गया है। ऐसा लगने लगा है कि यमुना ने पूरी सेना के साथ लाल किले पर चढ़ाई कर दी है। एक तो पहले से ही ड्रेनेज सिस्टम के मामले में दिल्ली बदनाम है। यहाँ जरा सी बारिश से सड़कें लबालब हो जाती थीं, तो वहीं इस दिल्ली में हथनी कुंड बैराज से आने वाला पानी यमुना के जल स्तर को बढ़ाने के लिए काफी साबित हो गया, और देखते ही देखते दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यमुना नदी में आए उफान से जल स्तर 208.38 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है कि बाढ़ बारिश प्राकृतिक आपदाएं हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी साफ किया कि हथनी कुंड बैराज में पानी रोका ही नहीं जा सकता है। हरियाणा भी बाढ़ से प्रभावित राज्य है। ये पानी जैसी आपदा फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है, तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। ये वही कश्मीरी गेट का इलाका है जहां से रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपनी अपनी बसों पर सवार होकर अपने घरों की तरफ रवाना होते थे। लेकिन फिलहाल यहां बसों का नहीं बल्कि पानी का कब्जा हो चुका है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। अब आपको दिल्ली के उस रिंग रोड का हाल दिखाते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी जमाने में यमुना इसी इलाके से होकर गुजरती थी। लाल किले से जरा सा आगे बढ़ने के बाद रिंग रोड का ये इलाका आता है, लेकिन यहाँ भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और तो और शांतिवन और राजघाट का पूरा इलाका भी पानी से सपाट हो चुका है। राजघाट में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि देखते ही देखते ये पूरा इलाका यमुना के किनारे में तब्दील हो चुका है। इस पूरे इलाके में पानी की रफ्तार बेहद ज्यादा नजर आ रही है और माना जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से यहाँ पानी आता रहा तो जल्द ही पूरा राजघाट पानी में डूब जाएगा। जाहिर है जब पानी आएगा तो पानी में रहने वाले सांप भी आपको नजर आ सकते हैं। ऐसा ही मंजर राजघाट में दिखाई दिया जब पानी से लबालब सड़क पर सांप दिखाई दिया। राजघाट में तकरीबन 10 फुट पानी अब भी जमा है।
लोग रात के वक्त भी आकर पानी देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतना पानी देखा है। ये लोग राजघाट के आसपास के इलाके में रहते हैं। कभी इसके पहले ऐसा देखा आपने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा है हमने। कभी नहीं देखे, ये पहली बार है। पानी देखने के लिए आए थे कि बता रहे थे कि पानी 8-10 फुट से ऊपर आ चुका है, तो हमने जाके देखे जरा कि पानी कितना है कितना नहीं है। तो पानी भरा हुआ है, यहाँ तक का भीग रहा है, पूरा लोग भर भर के पानी में भीग रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार से जीटी रोड तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जल स्तर फिलहाल जस का तस बना हुआ है। यहाँ गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं, जबकि आम लोग बेहाल हैं। हालात ये हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव दल को नाव चलानी पड़ रही है। आईटीओ इलाके में भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा सा भी कम होगा तो सबसे पहले आईटीओ के रास्तों पर जमा पानी भी तेजी से नीचे की ओर उतर आएगा। इधर दिल्ली के लोग जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं वो अच्छी खबर भी आ चुकी है। दिल्ली में 2 दिनों से लोग पानी के लिए तरस रहे थे। 3 में से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आज दोबारा शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 3 लड़के पानी में डूब गए। आनंद फानन में तीनों को नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चे नहाने गए थे, अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, हम बच्चे को ढूंढ रहे। बच्चे पानी में से जो 8 औरत ने निकाले, बच्चे लाए तो यहाँ तीनों बच्चे मरे हुए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट के करीब भी सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि कल सुबह तक पानी जहां पहुंचा था उससे आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिलहाल जल स्तर कम नहीं हुआ है। सिविल लाइन पर भी कमर तक पानी लबालब भरा है। लोगों को सुबह से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जबकि दरियागंज में भी स्कूल, आश्रम और मस्जिद में पानी घुस आया है। मजनू का टीला के पास रिफ्यूजी कैंप में भी पानी भर आया है। 3 दिन से सड़कों पर ही लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 3 दिन से तकरीबन इसी तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर का आप सामान देखेंगे, बक्से जो हैं वो बाहर निकल कर आ गए हैं, कूलर बाहर निकल कर आ गए हैं, कपड़े और खाने पीने का सामान जो है वो सब भी बाहर लेकर लोग यहाँ सड़क किनारे ही बैठे हुए हैं। जबकि लोहे का पुल पहले से ही जलमग्न है। निगमबोध घाट से भी दिख रही तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ सब डूबा हुआ है। जैतपुर से आई बाढ़ की एरियल तस्वीरें भी डराने के लिए काफी हैं। यहाँ बाढ़ के पानी में घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 जुलाई से अब तक 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 150 जानवरों की भी जान बचाई गई है। जाहिर है दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप बीते कई दशकों बाद नजर आ रहा है, लेकिन ये हालात कब सामान्य होंगे? क्या दिल्ली वालों को जल्द ही इस आपदा से निजात मिल पाएगी या फिर अभी और परेशानी बाकी है? इन तमाम सवालों का जवाब मौसम के मिजाज पर ही निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट।